सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला आयोजित की गई है। इन सत्संगों में जैसे बच्चों के लिए हम प्रतिदिन ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग लेते हैं, उसी प्रकार बड़ों के लिए भी उन्हें आध्यात्म का महत्व समझ में आने दे। हमारा जो महान हिंदू धर्म है, उसमें जो भी कृतियां बताई जाती है, उनके पीछे शास्त्र क्या है, भगवान के प्रति भाव कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए ऑनलाइन नाम सत्संग, भाव सत्संग तथा धर्म संवाद ये ऑनलाइन सत्संग भी शुरू है। तो आप सभी इन सारे सत्संगों का भी अवश्य लाभ लें। चलो फिर अब हमारा आज का बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग अब आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का ये बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के लिए सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपनी आंखों के सामने श्री गणेश जी का रूप लाएंगे। पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना हम कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस बाल संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार कृति करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक एक साथ कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये बाल संस्कार वर्ग आप सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर देखते हो। यहाँ हम जो भी बातें बताते हैं, उसके अनुसार आचरण भी कर रहे हो और ये सभी बातें हमें पता चलती है क्योंकि आप सभी बच्चे प्रतिदिन अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आप क्या कर रहे हो, ये सारी बातें लिख के चैट बॉक्स में डालते हो। सभी बच्चों के माता पिताओं से एक विनती है, अपने बच्चे का अनुभव लिखने के बाद उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य डालिए। चलो फिर आज किसने हमें उनकी प्रतिक्रिया भेजी है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो आज मंजूषा मेहत्रे ने लिखा है कि बाल संस्कार वर्ग से प्रतिदिन जुड़ने के बाद उसकी एकाग्रता बढ़ गई है। बहुत अच्छी और अलग प्रतिक्रिया है ना? क्योंकि बच्चों, हम जब कहानी सुनते हैं, आदर्श कृति सुनते हैं, तो पूरा मन बाल संस्कार वर्ग में रहता है ना आपका, तो उसके कारण आपकी एकाग्रता अवश्य बढ़ेगी और उसकी सहायता आपको पढ़ाई करते समय भी हो सकती है। ठीक है ना?
तो सभी बच्चों को ऐसे ही पूरी एकाग्रता से ये बाल संस्कार वर्ग सुनना है। और अपने सभी जो मित्र है वो सभी ये संस्कार वर्ग देख रहे हैं ना, और आपने सभी को बताया है ना? अगर नहीं बताया तो अभी बताओ, क्योंकि बाल संस्कार वर्ग में जो भी विषय हम लेते हैं वो सभी बच्चों तक हमें पहुंचाने हैं। और ऐसे करने से ये बहुत बड़ी ईश्वर की सेवा हमसे हो सकती है। ठीक है ना? चलो फिर, अब कल का हमारा जो संस्कार वर्ग हुआ था उसकी कहानी सभी को याद है ना? कल हमने महान कवि कालिदास जी की कहानी देखी थी और उसके साथ ही हमने एक नई प्रक्रिया सीखने को कल आरंभ किया था। वो प्रक्रिया थी गुण संवर्धन प्रक्रिया। चलो, अब आज की कहानी क्या है ये हम देखने वाले हैं। आज भी हम बहुत ही अच्छी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी देखने वाले हैं। सभी बच्चे पूरी एकाग्रता से ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी के बाद आप सभी को पता है कि एक प्रश्न पूछते हैं हम, और उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये आपको 15 सेकंड में सोच के रखना है। ठीक है ना? चलिए फिर अब हम आज की कहानी आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, आप सभी को पता है कि 1947 से पहले भारत पराधीन था। भारत पर अंग्रेजों का शासन था और फिर हमारी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था। और उन क्रांतिकारियों में एक बड़ा नाम, देशभक्त का नाम जो था, वे थे राष्ट्राभिमानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ये बचपन से ही बहुत ही देशभक्त थे। उनके मन में राष्ट्राभिमान बचपन से ही था। आगे जाकर जब वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने, तब उन्होंने युवकों को एकत्रित करके एक नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो नारा था। और उसके साथ ही उन्होंने आजाद हिंद सेना की स्थापना भी की थी। तो ऐसे बहुत ही महान राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बचपन के जो कथा है, जो प्रसंग है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो एक बार शरद ऋतु चल रहा था। रात में बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माँ प्रभावती देवी, इनको अचानक से आधी रात को जाग आ गई। उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा तो सुभाष यानी नेताजी वो उनके पास नहीं थे। तो उन्हें चिंता लगने लगी। फिर वो उठ गई और सुभाष के कक्ष में भी गई। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा? तो नेताजी यानी सुभाष नीचे भूमि पर दरी बिछाकर वहां पे सोए थे। ये देखकर माँ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत सुभाष को उठाया और पूछा, बेटा तुम ऐसे भूमि पर क्यों सो रहे हो? ऐसे करने से तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। माँ के ये प्रेम भरे वचन सुनकर फिर सुभाष जी बोले, माँ मैं कष्ट सहने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े होकर मुझे बहुत ही महान कार्य करना है। अपने बेटे का ये उत्तर सुनकर माँ को कुछ पता नहीं चला। उसने फिर से पूछा, बेटे क्या बड़े होने के लिए कष्ट सहना और ऐसे भूमि पर सोना ये आवश्यक होता है क्या?
तो फिर से सुभाष ने कहा, जी हाँ माँ, जो व्यक्ति सुख सुविधा में रहते हैं वे बड़ा कार्य नहीं कर पाते। हमारे जो ऋषि मुनि हो चुके हैं उनका भी कैसा था, तो वे जंगल में आश्रम में रहते थे, भूमि पर सोते थे और इसलिए वे महान ग्रंथों की रचना कर पाए। और माँ, आपने ही मुझे भगवान राम, कृष्ण इनके बारे में बताया था ना। वे जब विश्वामित्र सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गुरु के घर में विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे, तो वे भी अपना देवत्व छोड़कर बहुत ही सर्वसाधारण आयुष्य, कष्ट का जीवन ही जीते थे। तो इसलिए मैं अभी से इसका अभ्यास कर रहा हूँ। अपने बेटे के ये सारे शब्द सुनकर माँ भी निशब्द होके सुनती ही रह गई। तो ऐसे थे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके मन में बचपन से ही कुछ न कुछ कर दिखाने की तड़प थी। सुभाष बाबू के जीवन पर उनके विद्यालय के जो प्रधान आचार्य थे, श्री बेनी प्रसाद माधव, इनका बहुत प्रभाव था। बेनी प्रसाद माधव ये भी उदार और देशभक्त व्यक्तित्व के थे। नेताजी सुभाष बाबू जब इनके संपर्क में आए तब उनकी आयु केवल 11 वर्ष की थी। स्वयं बेनी प्रसाद माधव भी सुभाष का जो भी परिश्रम करने की वृत्ति थी, उसकी जिज्ञासा थी, देशभक्ति थी, इससे प्रभावित हो चुके थे और उन्होंने स्वयं से ही सुभाष को कहा था, सुभाष, तुम्हें जब भी किसी भी तरीके का कोई प्रश्न मुझे पूछना हो तो किसी भी समय आके निसंकोच मुझे प्रश्न पूछना। ये सुन के सुभाष भी बहुत ही आनंदित हुआ था, क्योंकि उसे भी यही तो चाहिए था। उसके मन में समाज की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में बहुत प्रश्न आते थे। वो अपने सहयोगियों को ये प्रश्न पूछता था, परंतु उसका उचित समाधान नहीं होता था। तो अब तो वो स्वयं बेनी प्रसाद माधव जी को ही ये प्रश्न पूछ सकता था। तो ऐसे ही एक दिन सुभाष ने बाबूजी यानी बेनी प्रसाद माधव इनको एक प्रश्न पूछा, गुरुजी, हम अंग्रेजों के दास्यत्व में क्यों है? हमारा भारत उनके अधीन क्यों है? क्या ये भारत पहले से ही ऐसे ही दास्यत्व में था क्या? सुभाष बाबू का ये बहुत ही अच्छा प्रश्न सुन के फिर बाबूजी ने कहा, बेटा, हमारा भारत पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारा भारत बहुत ही शौर्यशाली और महान देश था। हमारे देश में इतना सोना था, इतना धन था कि अन्य देश के लोग इसे सोने की चिड़िया ऐसा कहते थे। इतना ही नहीं, परंतु रोम, चीन, जापान इन देशों से लोग यहाँ पे ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। पुरातन काल में हमारे भारत को विश्व गुरु ऐसे कहलाते थे। अपनी भारत माँ की ये सारी महानता सुन के सुभाष को भी बहुत अभिमान लगा, परंतु फिर से उसने पूछा, अगर ऐसी बात थी तो फिर हम अंग्रेजों के दास क्यों बने? हम पराधीन क्यों हुए? इसके ऊपर फिर बाबूजी ने बताया, आपसी फूट के वजह से हम ऐसे हुए हैं। वो जो विदेशी लोग थे उन्होंने अपनी सरलता और आपसी फूट इसके वजह से हम पर राज किया। हम उनके दास्यत्व में चले गए, हमारा भारत देश पराधीन हो गए।
ये सुन के तुरंत सुभाष बोला, फिर अंग्रेजों के इस दास्यत्व से मैं भारत माता को स्वतंत्र करूंगा। ये बेड़ियां मुझे तोड़ के फेंकनी है। छोटे से सुभाष के ये सारे वचन सुनकर बाबूजी भी चकित हो गए और फिर वे कहने लगे, सुभाष, तुम्हारा ये विचार बहुत ही श्रेष्ठ है, परंतु उससे पहले तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और उसके योग्य बनना चाहिए और फिर बाद में तुम ये कार्य अवश्य आरंभ करना। इसके ऊपर फिर छोटा सा सुभाष बोलने लगा, अपनी भारत माता को पराधीनता से मुक्त करने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी तक लगाने के लिए तैयार हूँ। और इसके उपरांत सुभाष ने कई रातें भारत माता को पराधीनता से मुक्त करने के लिए क्या क्या उपाय मैं कर सकता हूँ ये सोचने में काटी थी। उन्होंने इतिहास तथा संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। संस्कृत के बहुत से जो श्लोक थे वो उन्होंने कंठस्थ किए थे और ऐसे करते करते फिर अपने गुरुजी बाबूजी के प्रेरणा से छोटे सुभाष ये भारत के बहुत ही बड़े देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन गए। आगे जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में ICS की परीक्षा देके भारत लौट आए थे और फिर भारत में उनकी एक लेखी परीक्षा थी। इस परीक्षा की प्रश्न पत्रिका देख के सुभाष बाबू बहुत ही गुस्सा हो गए, क्योंकि उस प्रश्न पत्रिका में भाषांतर के लिए एक परिच्छेद था और उस परिच्छेद में एक वाक्य था, इंडियन सोल्जर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट, जिसका अर्थ है भारतीय सैनिक ये स्वाभाविकता से अप्रामाणिक अर्थात बेईमान होते हैं। ये वाक्य देखने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां के जो परीक्षक थे उनके पास गए और उन्होंने परीक्षक से जाके ये प्रश्न निरस्त करने के लिए कहा। उस पर वो जो परीक्षक थे उन्होंने कहा, प्रश्न पत्रिका का ये प्रश्न अनिवार्य है। ये प्रश्न जो अच्छे से लिखेगा उसे ही उच्च पद की नौकरी मिल सकती है। ये सुनकर तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने वहां पे ही उस परीक्षक के सामने वो प्रश्न पत्रिका फाड़ दी और फिर वो कहने लगे, आग लगे तुम्हारे ऐसी नौकरी को, जहां पे मेरे देश बांधवों का अपमान होता है। ऐसी नौकरी, ऐसा धन मेरे किस काम का? इससे मैं निर्धन होना पसंद करूंगा। मेरे देश बांधवों पर ये झूठा आरोप लगाने से पहले मैं मृत्यु को भी अपना सकता हूँ। ऐसे कह के फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस परीक्षा केंद्र से सीधे निकल जाते हैं। तो बच्चों, आपके ध्यान में आया ना, अपने स्वार्थ से भी बढ़कर देश प्रेम, देश का जो हित रहता है वो रहता है। जिस प्रकार नेताजी सुभाष बाबू, इनका अपने देश के ऊपर प्रेम था, तो उसकी वजह से ही वो अपने देश के लिए त्याग कर पाए और उनका ये महान त्याग हमें भी अपने आंखों के सामने रखना चाहिए। बाल मित्रों, जो अपने देश पर प्रेम नहीं कर सकता वो किसी के भी ऊपर प्रेम नहीं कर सकता। तो सभी बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्राभिमानी बनने का प्रयास करेंगे ना? चलिए फिर आज का प्रश्न क्या है ये अब देखते हैं। सभी को स्क्रीन पे ये प्रश्न दिखाई देगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किसके अपमान से गुस्सा होकर
प्रश्न पत्रिका फाड़ दी और इसके पर्याय है 1. भारतीय सैनिक, 2. संचालक और 3. भारत देश। सभी बच्चों को इस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये समझ में आया है ना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय सैनिकों के अपमान से गुस्सा होकर प्रश्न पत्रिका फाड़ दी। चलिए बाल मित्रों, अब संस्कार वर्ग में आगे के सत्र की ओर हम जाते हैं। अब इसके उपरांत हम भगवान का नाम स्मरण करने वाले हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपनी आंखों के सामने भगवान श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और अपना मन पूर्णतः भगवान के चरणों में एकाग्र करेंगे और ये नाम जप करेंगे। सभी तैयार है ना? चलिए फिर अब हम नाम स्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम
गं गणपतये नमः। ॐ 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 गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने के वक्त आपको कैसे लगा, मन को क्या महसूस हुआ, ये आप अवश्य चैट बॉक्स में डालना। चलो फिर अब आज की आदर्श कृति देखते हैं। जैसे पिछले 2 दिनों से हम गुण संवर्धन के बारे में जान के ले रहे हैं और ये गुण संवर्धन प्रक्रिया क्या है ये भी हम सीख रहे हैं। कल हमने गुण संवर्धन प्रक्रिया का महत्व क्या है वो भी जान के लिया था और गुण संवर्धन सारणी कैसे बनानी है ये आज हम सीखने वाले हैं। जैसे हमने स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया भी सीखी तो उस समय भी हमने स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी बनाई थी, परंतु उस सारणी से गुण संवर्धन सारणी थोड़ी सी अलग है। तो वो कैसी बनानी है, उसकी क्या क्या स्तंभ है, ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। सभी बच्चों के जो माता पिता है उनसे भी नम्र विनती है कि आप भी ये जो प्रक्रिया है ये अच्छे से समझ के लीजिए और ये लिख के भी लीजिए, क्योंकि बाद में जब बच्चे आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनको ठीक से समझ में नहीं आया हो तो आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए सभी बही पेन लेके बैठेंगे और सब लिख के लेंगे। चलेगा ना? चलो फिर। तो कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने बताया था ना कि सभी बच्चों को जो गुण हमें बढ़ाने हैं वो चुन के रखने हैं। तो सभी ने कौन से 3 गुण हमें बढ़ाने हैं
उसका विचार करके रखा है ना? तो अब हम आगे का जो भाग है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए, अब गुणा संवर्धन सारणी कैसे बनानी है ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। सभी बच्चों को स्क्रीन पे ये सारणी दिखाई दे रही है ना? तो गुणा संवर्धन सारणी में केवल 4 स्तंभ होते हैं। तो ये स्तंभ कौन से हैं ये पहले जान के लेते हैं। तो सबसे पहला स्तंभ 1, यहाँ पे क्या लिखा है? गुण ऐसे लिखा है। तो पहले स्तंभ में हमें गुण लिखना है। उसके उपरांत जो दूसरा स्तंभ है वहां पे क्या लिखा है? तो सकारात्मक कृति। इसका अर्थ हमने जो गुण लिया है उसके बारे में हमसे जो भी उचित कृतियां हुई है वो उचित कृतियां हमें इस दूसरे स्तंभ में लिखनी है। बाद में जो तीसरा स्तंभ है वहां पे क्या लिखा है? नकारात्मक कृति। अर्थात दिन में गुण बढ़ाने के दृष्टि से कौन सी अनुचित कृतियां हमसे हुई वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी गुण हम जो लेंगे तो वो गुण हम कहाँ पर कृति में ले आए वो हम दूसरे स्तंभ में लिखेंगे, और कौन सी कृतियां में वो हम गुण नहीं अपना सके तो वो स्तंभ 3 में लिखेंगे। तो ये 3 स्तंभ हुए। और जो आखिरी स्तंभ है स्तंभ 4, तो वहां पे क्या लिखा है? उपाय ऐसे लिखा है। इसका अर्थ क्या है? तो जहाँ पे हम जो गुण है वो अपनाने में या वो गुण जो कृति में लाने चाहिए वो कृति हम नहीं कर पाए, हमसे अनुचित कृति हो गई, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, कौन सी उपाय योजना हम लेंगे, तो वो सब हमें इस चौथे स्तंभ में लिखने हैं। सभी को समझ में आई है गुण संवर्धन सारणी? कितनी आसान है ना, और छोटी भी है। तो ये हम आसानी से बना सकते हैं। उसमें क्या क्या लिखना है ये अब हम एक के बाद एक सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो जो गुण, ये जो स्तंभ है पहला, उसके नीचे की जो पहली आड़ी रेखा है तो वहां पे हमें दिनांक लिखना है। दिनांक यानी कौन से दिन हम ये सारणी लिख रहे हैं वो दिनांक हम वहां पे लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जब हम प्रत्यक्ष रूप में सारणी लिखना आरंभ करेंगे तो जो पहला स्तंभ है जहाँ पे क्या लिखा है? गुण ऐसे लिखा है। तो इस स्तंभ में हमें क्या लिखना है? जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, कोई बालक ने नम्रता ये गुण बढ़ाने के लिए लिया है, तो वो उस सारणी के जो पहले स्तंभ में गुण ये जो है वहां पे लिखेगा नम्रता। तो यहाँ तक सभी बच्चों के ध्यान में आया है ना? तो ये गुण संवर्धन सारणी और कैसे भरनी है, जो आगे के स्तंभ है उसमें हमें क्या क्या लिखना है ये भी हम सभी जान के लेने वाले हैं, परंतु कल के बाल संस्कार वर्ग में। तब तक आप सभी बच्चे क्या कर सकते हो? तो हमने आज सारणी कैसे बनानी है ये सीखा है ना? तो अब कल का संस्कार वर्ग जब होगा उसके पूर्व सभी बच्चे ये गुण संवर्धन सारणी बनाएंगे। एक बही में या फिर स्वभाव दोष निर्मूलन की जो बही आपने डाली है उसी के पीछे आप ये गुण संवर्धन सारणी लिख सकते हो, और ये अच्छे से बना के रखना, ताकि कल हम जब बताएंगे किस स्तंभ में क्या लिखना है वो आपको अच्छे से समझ आएगा, और फिर आप तुरंत वो सारणी लिखना आरंभ कर सकते हो। चलेगा ना सभी को? चलो फिर सभी बच्चे, ये जो गुण संवर्धन सारणी है, ये गुण संवर्धन प्रक्रिया हम सीख रहे हैं, तो ये पूरा मन लगाकर सीखेंगे, क्योंकि जहाँ गुण रहते हैं, अच्छे गुण रहते हैं,
वह परमेश्वर भी हमें सहाय करता है और ऐसे ही भगवान के अच्छे अच्छे गुण हमें अपनाने हैं। और इसीलिए जैसे स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, वैसे ही गुण संवर्धन प्रक्रिया ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना बच्चों, हमने जैसे बताया था वैसे आप सभी दैनिक सनातन प्रभात पढ़ रहे हो ना। और ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके कारण आप मोबाइल से सनातन प्रभात पढ़ सकते हो। इसमें जो अच्छे अच्छे लेख आते हैं, धर्म शिक्षा की जानकारी रहती है और जो दैवी बालक है उनके गुण वैशिष्ट भी रहते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे अवश्य सनातन प्रभात पढ़ना, और जिन्होंने ये ऐप डाउनलोड किया है वो भी चैट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। इन सब के साथ ही आप अपने जो सहपाठी है, आपके मित्र है, उन्हें भी दैनिक सनातन प्रभात या पाक्षिक हिंदी सनातन प्रभात ये भी पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। इसका सदस्य होने के लिए हम उन्हें भी कह सकते हैं। सभी बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे ना? चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। बाल संस्कार वर्ग में अब हम स्तोत्र सुनते हैं। तो आज भी हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास गणपति स्तोत्र की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और उसमें देखकर ये स्तोत्र हमारे साथ कहेंगे। सभी ने अपने हाथ जोड़ने हैं और अपना मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करना है। चलो फिर अब हम श्री गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्तोत्र सुन के सभी को अच्छा लगा ना? एक प्रकार का उत्साह आ जाता है ना स्तोत्र कहने पर, क्योंकि स्तोत्र में भगवान की शक्ति रहती है, उनका चैतन्य भी रहता है। और अब तो ये सारे चैतन्यमय स्तोत्र श्लोक आप घर पर भी सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो भी श्लोक और स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद
बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे स्तोत्र शास्त्र शुद्ध पद्धति से और विशेषज्ञ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं। सभी इसका अवश्य लाभ लेना। चलो बच्चों, आज हमें जो भी कुछ ज्ञान भगवान ने प्राप्त करके दिया है उसके लिए हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो हमें अवश्य बताना। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है। आप हमें भी अवश्य संपर्क कर सकते हो। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर बच्चों, आज हमने जैसी कहानी सुनी उसके जैसी ही अच्छी प्रेरक कहानी सुनने के लिए और गुण संवर्धन प्रक्रिया का आगे का भाग सीखने के लिए सभी बच्चे कल भी जुड़ेंगे ना। आज के इस वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। कल फिर से 11:15 बजे हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।